हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं जो हमारी मिडवाइफरी है उसके अंदर जो हमारी यूनिट चली हुई है, सेकंड यूनिट। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मरूला। तो हम देखते हैं अब कि मरूला कैसे बनता है और मरूला हम बोलते किसे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने किया था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा आ जाता है मरूला। तो फर्टिलाइजेशन जब हमारा हुआ था तो उसमें जाइगोट बना था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, अब हमारी जो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद टिपिकल हमारे मियोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑकस बाय द प्रोड्यूसिंग टू ब्लास्टोमेरिस। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारी जो जाइगोट होता है जब वो बन जाता है तो उसमें फिर हमारी जो मिटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि इन सेल का जब डिवीजन होता है तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोड्यूस होते हैं दो हमारे ब्लास्टोसेल्स। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया द टू सेल स्टेज इज रीच्ड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इच कंटेन इक्वल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम एंड द क्रोमोसोमल नंबर। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारे जो दो सेल्स जो हमारी स्टेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे 30 घंटे उसे लग जाते हैं, 30 घंटे के बाद जो फर्टिलाइजेशन की जो चीजें होती है हमारे उसमें इक्वल साइटोप्लाज्म वॉल्यूम हमारी होती है और क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दो पार्ट में। ठीक है, तो जो हमारा डिवीजन हुआ है, मिटोटिक डिवीजन जो हुआ है उसमें जो दो सेल है उनकी जो स्टेज होती है उसमें इक्वल वैल्यू में, यानी कि बिल्कुल एक ही समान मात्रा के अंदर साइटोप्लाज्म वॉल्यूम और क्रोमोसोम्स नंबर है वो बनना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कि ब्लास्टोमेयर्स कंटिन्यू टू डिवाइड बाय द बाइनरी डिवीजन थ्रू द 4 8 16 सेल स्टेज। ठीक है, तो जो हमारी अंटिल ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल्स इज फॉर्मेड एंड द कार्ड मरूला। तो इन्होंने बताया जो हमारे ब्लास्टो सेल्स होते हैं वो हमारे लगातार डिवाइड होते रहते हैं, बाइनरी डिवीजन ये होता है जैसे 4 से 8 8 से 16। तो इस तरीके से हमारे सेल्स की स्टेज बढ़ती जाती है और जो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होता है वो हमारा कैसा दिखाई देता है, वो हमारा फॉर्मेट जो होता है, यानी कि क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हमारा फॉर्मेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मरूला बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें रिसेम्बल्स जो हमारा मेलबेरी जो होती है, तो आपने देखा हुआ मेलबेरी जैसे सहतूत होता है तो सहतूत की तरीके से दिखाई देता है। और टोटल और जो हमारी इसमें टोटल वॉल्यूम होती है हमारे सेल मास की वो इंक्रीज नहीं होती है। जोना पैलिस्टिडा जो रिमेन्स होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो मरूला होती है आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ द 3 डेज, 3 दिन उसमें टाइम स्पेंड करने के बाद जो यूट्राइन ट्यूब होती है उसके अंदर जो है एंटर करती है और यूट्राइन्स की जो कैविटी होती है थ्रू नैरो यूट्राइन्स जो हमारा ऑस्टिम होता है तो वो हमारा नैरो यानी कि सिकुड़ जाता है, संकुचन होता है 1 mm। तो इसमें जो फोर्थ यानी कि चौथा जो दिन होता है उसमें 16 से लेकर 64 सेल की जो स्टेज जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो यूट्राइन ट्यूब होती है उसके अंदर 3 दिन लग जाते हैं हमारे इन सेल्स को यूट्राइन कैविटी के अंदर चलते चलते। और फिर ये चौथे दिन जो होती हैं तो ये कहाँ जाती हैं, हमारी जो यूट्रस होती है उसकी जो वाल होती है बाहर की उस पर इम्प्लांटेशन के लिए आते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और कंट्रोल बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये हमारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है और जो इसकी मूवमेंट्स होती है वो सीलिया। ठीक है, तो सीलिया के द्वारा इसकी मूवमेंट पर और जो इसका जो प्रोसेस होता है उस पर कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ही संभाल के। तो इसमें जो हमारे सेंट्रल सेल्स होते हैं वो मरूला के वो हमारे इनर सेल्स मास होते हैं और फ्रॉम द एम्ब्रियो प्रॉपर ऑफ द पेरिफेरल सेल्स ऑफ आर कॉल्ड आउटर सेल मास। तो हमारे जो इसके अंदर के जो इनर सेल्स मास होता है वो हमारे फॉर्म्स होते हैं, हमारे एम्ब्रियो जो होता है उसका प्रॉपर, और जो बाहर वाले जो सेल्स होते हैं वो हमारे आउटर सेल्स मास होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रेटिव मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो। तो क्या बनाने का काम करते हैं, ये बनाने का काम करते हैं प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देने वाला, न्यूट्रेटिव न्यूट्रिशन देने वाली एक मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं एम्ब्रियो की। ठीक है, तो ये होता है हमारा मरूला। तो अभी ये मरूला का कंप्लीट हुआ, हम डायग्राम में भी समझेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये देखेंगे भैया आप डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था मरूला में कि भी जब हमारी जो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे सेल्स होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, दो न्यूक्लियस सेल्स जो हमारे बनते हैं, फिर ये हमारा डिवीजन होता है। तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आकर जब हमारे 16 से 24 सेल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमारा बोला जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मरूला। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्या है, ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन हमारा हुआ है, तो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा बनता है जाइगोट, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। जो मेल्स होता है उसका जो स्पर्म होता है और जो फीमेल्स होती है उसका जो ओवा होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो होता है जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद फिर ये हमारे दो सेल जो हमारे ब्लास्ट सेल्स जो हमने पढ़े थे, ये हमारे सेल्स जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन के बाद टिपिकल जो हमने मिटियोटिक डिवीजन जो हमने पढ़ा है अभी, तो मिटियोटिक डिवीजन जो होता है तो उसमें हमारे न्यूक्लियस जो प्रोड्यूस होते हैं और ब्लास्टोमेर्स जो हमारे सेल्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये हमारी स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, हमारी किस चीज की, जाइगोट के बाद जो हमारी स्टेज स्टार्ट होती है। तो ये हमारी जो ये जो वर्क जो हमारा हो रहा है ये फोलोपाइन ट्यूब यानी कि यूट्राइन जो ट्यूब होती है उसके अंदर ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यूट्राइन के अंदर जब ये प्रोसेस चल रहा है तो वो बहुत ही जो उसका जो जब वो ट्रांसपोर्ट होती है तो बहुत ही स्लो होती है। और ये जो स्लो प्रोसेस होता है तो वो हमारी यूट्राइन के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं उनके कंट्रोल के द्वारा, सीलिया के कंट्रोल के द्वारा ये मरूला बन जाता है। ये धीरे धीरे इसके जो सेल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और यहाँ आके हमारे 16 से 24 सेल तक हमारे बढ़ जाते हैं और जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही सीलिया के द्वारा बहुत
बहुत ही स्लो होता है। तो यहाँ तक जो हमारी स्टेज है ये हमारी हो जाती है मरूला की। तो आगे जो हमारी स्टेज होती है और आगे इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो और भी डेवलप होती हैं, जिसे हम ब्लास्टोसाइट बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने समझा है ये हमें मरूला का पता चल गया है। तो अभी तक हमने जो जाइगोट किया है, फर्टिलाइजेशन किया है और मरूला की जो कंडीशन कौन सी होती है वो हमने जान ली है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे इसमें ब्लास्टोसाइटिस कैसे बनता है और वो कैसे दिखाई देता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।